नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही खौफनाक और डराने वाली भूतिया कहानी लेकर आई हूँ। सच में दोस्तों, जब आप लोग इस कहानी को सुनोगे ना तो ना अंदर से झंझोर के रख देगा। ये घटना ना दोस्तों एक उमेश नाम के लड़के का साथ में घटता है। वो अपने माँ बाप के साथ में अच्छा खासा उनका जीवन गुजर रहा था। अपना ठीक ठाक अपना पढ़ाई लिखाई भी करता था, अपना जो घर का जो थोड़ा बहुत काम रहता था उसमें हाथ बटाता था। वो उसका जीवन अच्छा चल रहा था, मतलब बहुत अच्छा। वो बहुत खुश था अपने जीवन से। फिर दोस्तों उनका पढ़ाई फाइनल करने का बाद में उनके घर वालों ने उनका शादी करवा दिया। उमेश को शादी करवाने के बाद उमेश ना इस शादी से बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था वो। उनके बाद उनको 1 साल बाद में एक लड़की हुई, बड़ी लड़की हुई। उसके बाद 2-3 साल बाद में एक छोटी लड़की हुई। उनके बाद उनका एक लड़का हुआ। ऐसे दोस्तों उनका 3 बालक हुआ उमेश का। वो और उनका खूब मतलब कि खुशी हो गया, 2 गुना 3 गुना खुशी हो गया। अच्छे से उनका जीवन गुजरने लगा, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। उनकी 3 लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, लड़कों को पढ़ाना लिखाना, सब चीज ठीक चल रहा था, सब कर रहा था अपना उमेश। बाहर से काम करके लाता है, वो अपना काम करने के लिए जैसे हो गया मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इस ऐसे ऐसे जगहों पे काम करता था उमेश। और घर में अपने बाल बच्चों का पढ़ाना लिखाना, सब चीज करना, ऐसा करता था। तो दोस्तों जब उनके बाल बच्चे जो थे ना वो बड़े हो गए शादी के लायक, तो लड़कियों को शादी दिया उसने। और दोनों लड़कियों को अच्छे अच्छे घर में शादी दिया। ऐसा नहीं है, उसने अपने से बेहतर घर में अपना बेटी को शादी दिया। शादी देने के बाद में उनकी लड़की को, दोनों लड़कियों को बालक भी हुआ, से नाती बोलते हैं ना, उनका उमेश का नाती भी हो गया। उनके लड़के का भी शादी हुआ। उनके लड़के का शादी हुआ ना दोस्तों, उमेश का लड़के का शादी, तो उनकी जो बहू आई थी ना, उनकी बहू का व्यवहार कुछ अलग नहीं, मतलब कि अच्छा नहीं था। वो बहुत ही हमेशा चिक 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 करना, हमेशा गाली गलौज करना, हमेशा अपनी सासू माँ से झगड़ा करना, इस तरह से चलते रहता था बहुत ज्यादा। तो उमेश जो था ना वो बहुत टेंशन होने लगा। धीरे धीरे उनका उम्र भी बढ़ते गया। वो टेंशन रहने लगा इस बात के लेके कि हमारा जब शरीर अभी चल रहा है तो हमारे घर वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारा बेटा बहू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। जब शरीर थक जाएगा तो फिर हमारे साथ में क्या होगा। इस तरीके से उनका दिमाग में टेंशन आने लगा। अब दोस्तों क्या हुआ था, धीरे धीरे ना उमेश सब बाहर पे काम करना जाना बंद कर दिया था। अब घर में रहता था क्योंकि उनकी बहू का व्यवहार अच्छा नहीं था। उनकी जो पत्नी थी, उमेश की पत्नी, उनको भी बहुत तकलीफ देता था वो। और काम करने का क्या, उम्र होने के बाद में वो काम भी नहीं ज्यादा भारी भारी कर पाता था, तो वो घर पे रहने लगा था। घर पे ऐसा थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कर लेता था। तो कुछ दिन बाद ना ऐसा होता है कि जो महुआ सीजन जब आता है ना, महुआ सीजन आप लोग को मालूम, महुआ होता है, वो एक फल होता है, उनका सीजन आया था। तो ये लोग बोला चलो हम लोग तो कहीं काम करने नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम हम लोग घर बैठे कम से कम इतना कर लेंगे। महुआ को वो फिर अच्छे से सुखा के गोनी में भरना और भर के उनको रखना। वो ना दोस्तों महुआ ऐसा था कि अगर किराना दुकान होता है ना, राशन दुकान, वो अच्छी कीमत में वो चीज खरीद लेता है महुआ को। वो दोनों ने सोचा कि हम लोग घर में ही तो बैठे हुए हैं तो हम लोग ये भी कर लेते हैं। और ऐसा होता है कि वो सिर्फ अकेले उमेश का नहीं, उनका पूरा गांव का ऐसा लोग सबको ऐसा कि हम भी चुनेंगे, हमारे पास भी आएगा, हम भी इकट्ठा करेंगे, हमारे पास भी वैसा पैसा आएगा, ऐसा सोच रहता था। तो क्या होता था कि कोई जल्दी चला जाता था कि हम जल्दी जाएंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा महुआ, हम ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे। ऐसा मतलब जल्दी, कोई तो 12 बजे, 12:30 बजे, कोई 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस तरीके से रात को महुआ चुनने चले जाते थे।
तो ये दोनों पति पत्नी ना, इनका रोज का चालू हो गया था। कम से कम ऐसा नहीं तो 10-15 दिन उन लोगों ने ऐसा दोनों पति पत्नी ने चुन के टोकरी लेके जाते थे, वो महुआ चुन लेते थे, फिर सुबह होते होते उन लोग घर आ जाते थे। और दिन धूप निकलता था ना, छत में डाल देते तो वो सूख जाता था, फिर उनको लोग बोरी बोरी में भर के उन लोग रख देते थे पैक करके, ताकि इकट्ठा करके ज्यादा करके हम दुकान में बेच सके, और उससे जो पैसा आए वो हमारे लिए ही काम आएगा। इस तरीके से उनका सोच था। वो ऐसा ही चलता रहा उन लोगों का कम से कम 10-15 दिन। अब दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि उमेश की पत्नी का ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, और तबीयत खराब होने का वजह से ना उमेश की पत्नी ना महुआ चुनने नहीं जा पाई। वो बोली कि हमारा ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, देखिए शरीर पूरा गर्म है, हीट है, और मेरा पूरा देह भी दर्द कर रहा है। तो उमेश बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा तबीयत खराब है तो तुम मत जाओ, हम जाते हैं। उसने टोकरी उठाया, और करीबन वही मतलब रात की जो टाइम था ना, रात को 1:30-2 बज रहा होगा। उसने टोकरी लिया और निकल गया अपने घर से। दोस्तों उमेश जो जिस रास्ते से वो जाता था ना महुआ चुनने के लिए, उसी रास्ते में एक नाला पड़ता है। जैसे शहर में अगर बोला जाए वो तो गांव था, इस शहर में जैसे बोला उनको पुल बोलते हैं, छोटा सा पुल, लेकिन उसमें पुल नहीं बना था, वो पानी जैसे पानी बहते रहता है ना, वैसा एक नाला था। और उसी रास्ते से उमेश महुआ चुनने जाता था। उमेश ने थोड़ा बहुत ऐसा सुना होगा गांव में कि इधर ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी उनको इकट्ठा करना था महुआ, उनको चुनने के लिए जाना था सबसे पहले। अगर नहीं जाता तो उनके बदले में कोई और चुन लेता, तो इसलिए ना वो जल्दी निकल गया और अकेला ही चला गया, क्योंकि उनका बेटा बहू तो जाने वाला था नहीं। जब घर में उनकी बहू कुछ काम नहीं करते तो महुआ चुनने थोड़ा नहीं जाएगा उनके साथ में, या फिर उनका बेटा थोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा था। तो वो अकेले निकल गया। और दोस्तों वो पुल के पास में, वो नाले के पास में जैसे ही पहुंचा तो वहां ना एक सफेद लिबास पहना हुआ इंसान देखा। इंसान की तरह, अब इंसान था या नहीं था, कौन था ये तो मालूम नहीं, लेकिन इंसान के तरह से वो खड़ा था। उमेश को लगा कि ये भी ना महुआ चुनने के लिए जा रहा होगा। इसने ना पहले आवाज लगाया कि आपको भी चलना है क्या? तो चलो मैं चल रहा हूँ, साथ में चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप एकदम खड़े है। और दोस्तों नाला का जो रास्ता था ना, वो बीच रास्ते में वो खड़ा था, बीच रास्ते में, बिल्कुल बीच रास्ते में खड़ा था। तो उमेश ने ना बोला कि अरे भाई, अगर आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हमें जाने के लिए तो रास्ता दो। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। इनको लगा गुस्सा, बोला भाई कैसा इंसान है ये, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि साइड हो जा, मुझे जाने के लिए रास्ता दे दो, तो फिर ये हट क्यों नहीं रहा है? तो उमेश ने क्या किया, हाथ ऐसे आगे बढ़ाया और बोला हटना भाई, मुझे जाने दे। उतने में दोस्तों वो जो था ना सफेद लिबास पहना हुआ, वो उल्टा इनको पकड़ के उठा पटक पूरा लड़ा एकदम। कम से कम उनका लड़ाई ना 10-15 मिनट चला होगा। इतना देर तक उमेश अपने आप को उनसे बचाने के लिए पूरा उनको भी वो दबोच रहा है और वो भी इनको दबोच रहा है, पूरा लड़ रहा है एकदम, उठा पटक पूरा। फिर दोस्तों 10-15 मिनट बाद हुआ ना, तो वो ना जो नाला था ना, वो नाले के होते हुए वो निकल गया। उस टाइम उमेश को समझ में नहीं आया क्योंकि अंधेरा था, और ऐसे हम महुआ चुनने के लिए जा रहे हैं तो जंगल के तरफ है, तो उधर लाइट कहाँ से मिलेगा? उनको दिखाई नहीं दिया कि कौन था नहीं था, उनको लगा कि एक इंसान है। वो बोला कैसा पागल इंसान है जो ये बिना वजह का मेरे साथ झगड़ा कर बैठा। उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला, वो अपना टोकरी उठाया
और चल दिया महुआ चुनने के लिए। दोस्तों, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, जितना पेड़ था सारा से महुआ उसने चुना। चुनने के बाद में ना वो सुबह सुबह 5 बजे वो अपने घर पे आता है। घर पे आता है अच्छा खासा, उनके जो पत्नी थी उनका तो तबीयत खराब था। उनकी बहू ने जैसे थोड़ी सी खाना देती है, वो खाना खाता है, फिर बैठता है और अपनी पत्नी को भी खाना खिलाता है। उन्होंने घर में ना किसी को कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ में रात को ऐसा हादसा हुआ, किसी को नहीं बताया। वो अपना आराम से फिर खाना वाना खाया, अपना आराम से दिन गुजरा। रात हुआ, रात को भी खाना वाना खा के वो सो गया। सोने के बाद में जैसे सुबह हुआ ना, अगला दिन जैसे हुआ ना दोस्तों, सच में मतलब इंसान को इंसान के साथ में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सुबह हुआ, उनका तबीयत खराब हो गया, सर दर्द, पूरा सर भारी भारी, एकदम ऐसा भारी भारी, पूरा उनका बुखार, पूरा गर्म है शरीर, पूरा देह दर्द, एकदम अकड़न सा। तो उमेश को लगा कि हमारे साथ में रात में जो ऐसा हुआ है ना, हो सकता है उधर चोट बीट लग गया होगा, इसलिए दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर के पास वैसा सब नॉर्मल था, वैसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं था, सब नॉर्मल था। दवा लेके आया, अपना खाया पिया, लेकिन दोस्तों उमेश का ना तबीयत बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। सुधार होने का बजाय और ज्यादा बिगड़ गया, और भयानक तरीके से एकदम सर दुखने लगा। एकदम इतना उनको ऐसा लगने लगा, वो बोल रहा था कि मेरा एकदम सर, वैसा लगा था कि सर एकदम फट जाएगा, इतना ज्यादा उनका सर दुख रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था सर। उनका बुखार भी पूरा हाई फाई हो रहा है। डॉक्टर के यहाँ लेके गया तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो कोई अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। तो दोस्तों उमेश की जो पत्नी थी ना, वो 2 बेटियों को फोन लगाया और उन्होंने बोला कि बेटी ऐसा ऐसा तुम्हारे पापा के साथ में हो रहा है, लेकिन इनका बुखार नहीं ठीक हो रहा है, इनका सर दर्द नहीं जा रहा है। तो उनको बेटियों को क्या मालूम था कि हमारे पिताजी के साथ में, पापा के साथ में हुआ क्या है। उन्होंने ना, दोनों बेटियों ने उनको पैसा भेज दिया कि मम्मी जी, मम्मी लो इतना पैसा हम दे रहे हैं, तुम अच्छे से अच्छे दवाखाना में दिखाओ। इस तरीके से मतलब हुआ, ये अपना अस्पताल में दिखा रही थी, घर ला रही थी, डिस्चार्ज करवा के फिर दिखा रही थी, 2-3 दिन बाद फिर घर लेके आ रही थी वापस। मतलब इनका ऐसा ही चालू रहा, कम से कम ऐसा लगभग ना 15 से 20 दिन रहा। और उनका तबीयत धीरे 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 और ज्यादा बिगड़ गया, शरीर भी पूरा कमजोर पड़ने लगा, शरीर भी एकदम अलगा साई होने लगा, उसका स्किन पूरा सिकुड़ने लगा। इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कितने दिन से ये बीमार है, ऐसा लगने लगा, एकदम अलग अलग ही तरीके से। उनका घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों एक दिन ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया उमेश को, इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया। उमेश की पत्नी ने फटाक से अपनी बड़ी बेटी के पास फोन लगाया कि बेटी ऐसा ऐसा हो गया तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो उनकी दोनों बेटियां आई, तो बोला भाई कौन सा ऐसा ये है कि इनका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो उनके जो गांव के लोग थे ना, आस पड़ोस में जो गांव के लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि अगर ठीक नहीं हो रहा है डॉक्टर के यहाँ दिखाने से, तो एक काम करो, जो झाड़ फूक करता है, जो देखता है इस तरीके से, तो उनके पास एक बार ले जाके देखो, हो सकता है उनके पास कुछ आराम पड़ जाए। उनकी बड़ी बेटी बोली कि हाँ ये भी बात सही है, हम लोगों का दिमाग में तो ये चीज आया ही नहीं, हो सकता है किसी ने कुछ किया होगा। फिर दोस्तों उनको गाड़ी से, उनको पूरा चलने का लायक नहीं बचा था वो उमेश। 10 से 15 दिन में वो 15-20 दिन में वो चलने का नहीं लायक बचा, वो उनका शरीर ही पूरा कमजोर हो गया था। अब दोस्तों उनकी बेटी आई और उनको लेके गई बाबा के पास में, वहां दिखाया तो उन्होंने बताया ये किसी का साथ में रात के समय में ये किसी का साथ में लड़ा था क्या। तो उस टाइम उनके घर वालों ने उमेश से पूछता है कि पिताजी, पापा ऐसा ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ में, तो बता दो। तब जाके उमेश ने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था।
तो हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मम्मी का तबीयत खराब था, मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती, इसलिए हमने नहीं बताया। और बेटा बहू को तो जानते हो कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, हम उनको बता के भी क्या करते। तो बाबा ने बोला वो इंसान नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक शैतानी आत्मा था। और उस जगह पे ना वो रोज आता है, वहां वहीं पे आसपास में उनका ये है, मतलब उस शैतान आत्मा को वो उधर ही घूमते फिरते रहता है। तो वो ना शैतान का आत्मा था जो कि तुम्हारे पापा से लड़ा है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो भूत से लड़ गया ना, जो किसी ऐसा मतलब होता है ना कि हम तो इंसान से लड़ जाएंगे तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन भूत से लड़ोगे तो बोलते हैं ना कि वो जिंदा नहीं बचता है, जिंदा नहीं बचता है जो लड़ता है वो। और ऐसा हुआ था उमेश के साथ में। उमेश ना उनके साथ में लड़ने की वजह से उनका धीरे धीरे तबीयत खराब हुआ और उनका तबीयत इतना बिगड़ गया था। उनका घर वाला विनती करने लगा, बोलने लगा कि बाबा बचा लो, हमारे पापा को बचा लो, हमारे पिताजी को बचा लो, उनकी भी। और पूरा रो रही है सब, एक इधर रो रही है, एक बेटी एक उधर रो रही है, उनकी पत्नी अलग रो रही है, सब रो रही है। बाबा बोलते हैं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब नहीं हो सकता है, इनको बचना नामुमकिन है। बाबा ने ऐसा बोला, बचना नामुमकिन है, बिल्कुल भी हम भी नहीं बचा सकते, और ना ही तुम मतलब इनको उमेश को कोई और बचा सकता है, क्योंकि वो कोई इंसान से नहीं लड़ा है, वो बहुत ही खतरनाक, वो भूत से लड़ा है। तो बचा नहीं सकते, वो इनको बचने का चांस नहीं है। अब इनका घर वालों को सबका हालत खराब हो गया, अब इन लोगों को पूरा आशा खत्म हो गया था, निराश हो गए थे कि अब मतलब कि बचा नहीं पाएंगे। और वही हुआ दोस्तों, उन लोगों ने इतना करने के बाद में उनको फिर भी अस्पताल ले जा रहे थे। उधर बाबा बता रहे फिर भी कि किसी तरह बच जाए, लेकिन नहीं बचा पाए उमेश को। उनकी बेटी पत्नी सब देखते रह गई, वो गुजर गया, वो बेचारा अपना जान दे बैठा। अब दोस्तों उमेश की पत्नी उसी तरह अभी है, वो उस हादसे को याद करती है तो अभी भी रोती है। लेकिन बहुत उमेश के पत्नी के साथ में बहुत भयानक घटना घटा, बहुत ही भयानक। और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। ये घटना आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। और जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तब तक हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।